जुरन छपरा रोड नंबर 2 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुलार का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जुरन छपरा रोड नंबर 2 में स्थित फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे के फीता काटे साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इसके संचालक डॉक्टर तेज नारायण एवं डॉक्टर प्रिया सिंह ने बताया कि यह अस्पताल उत्तर बिहार का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जिसमें प्रत्येक रोगी का इलाज इसके विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर डेंटल, ऑर्थो, यूरो सर्जरी, डायलिसिस, लेप्रोस्कोपी तथा त्वचा से संबंधित बीमारियों का समुचित इलाज किया जाएगा। यह अस्पताल मरीजों के लिए 24 घंटे और 7 दिन उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। यहाँ पर उत्तर बिहार का सबसे अत्याधुनिक NICU तथा PICU भी बनाया गया है तथा IVF के माध्यम से मां और बच्चों का संपूर्ण इलाज भी किया जाएगा। फुलार ग्रुप ऑफ कंपनी अपने नवीनतम वेंचर्स फुलार स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहा है। अस्पताल एक 100 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं हैं। अस्पताल में 35 बिस्तरों वाला NICU, 8 बिस्तरों वाला PICU, 20 बिस्तरों वाला ICU, 2 स्टील पैनल वाला ऑटो लैमिनार एयर फ्लोर के साथ उच्च आंच सर्जरी करने के लिए अस्पताल में नवीनतम 40 स्लाइस सीटे, स्कैन मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पूरी तरह से स्वचालित प्रयोगशाला आदि है। 24 घंटे सेवाओं के साथ सभी प्रमुख विशेषताओं के लिए सेवाएं प्रदान की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर तेज नारायण ने बताया कि मरीजों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उनका असली मकसद है यह उत्तर बिहार में अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा जो अपनों के लिए होगा। अपनों का हॉस्पिटल अपनों के लिए, यही इनका मूल मंत्र है। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र प्रचारक श्री राम कुमार जी के साथ बिहार सरकार के और भी कई मंत्री, नगर विधायक, शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं समाज सेवी मौजूद रहे। आगंतुकों का स्वागत भी उमेश प्रसाद सिंह, चेयरपर्सन फुलार ग्रुप द्वारा किया गया। आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुजफ्फरपुर में फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 100 बेड का अस्पताल है, उसका उद्घाटन हुआ है। और इस अस्पताल की विशेषता यह है कि इसमें 40 बेड नवजात बच्चों के लिए एसएनसीयू है। मतलब छोटे बच्चों को यदि कोई भी गंभीर कठिनाई होती है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है और होगा। इसके अतिरिक्त अन्य ICU, ट्रॉमा सेंटर, गाइनोकोलॉजी, न्यूरो, ऑर्थो, ऐसे सभी विभागों की सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ लोगों को दी जाएगी। तो यह जो मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य सेवा है उसमें आज यह सेवा ऐड हुआ है, यह जुड़ा है और इससे लोगों को लाभ मिल पाएगा। और मैंने और आदरणीय राम कुमार जी ने आज इस सेवा को लोगों की लिए समर्पित किया है। सभी हमारे माननीय वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक सभी उपस्थित हैं। सबने सामूहिक रूप से इस सेवा का आज लोकार्पण किया है। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि यह अस्पताल लोगों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दे। और मैंने यह भी आग्रह किया है कि हमारे जो गरीब जन होते हैं, उन गरीब जनों को भी इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उसकी भी चिंता स्वास्थ्य प्रबंधन करेगा। ऐसे बिहार की सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा भी गरीब लोगों के इलाज के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों को हम 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी लोगों को हम चिकित्सा के लिए सहायता देते हैं। आयुष्मान कार्ड का और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का
ये दोनों योजना से यह अस्पताल जुड़े, इसका भी आग्रह मैंने किया है, ताकि इन व्यवस्थाओं से जुड़ने से अस्पताल में गरीबों को सुविधा मिल पाएगी। और अभी इस महीने ही हमने 8,500 नर्सों के साथ लगभग 9,500 लोगों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, स्वास्थ्य कर्मियों की, जिनकी पदस्थापना इस महीने में कर दी जाएगी। एक मुजफ्फरपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ठेले पर मरीज को लाभ पहुंचाने दे रहा है। मैं बड़ी जो बात कह रहा हूँ जरा उसको सुन लिया जाए। 9,500 लोगों की नियुक्ति हुई और 3270 चिकित्सकों, जो आयुष चिकित्सक रेगुलर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी इस महीने पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग से लगभग 18,000 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है, जिन विज्ञापनों में से कई के प्रक्रिया बहुत हद तक पूर्ण कर ली गई है और ऐसे सारे लोगों की नियुक्ति अगले 6 महीने में होगी। मतलब एक बड़ा मानव बल स्वास्थ्य विभाग के अंदर बढ़ने वाला है और इससे गांव तक के जो हमारे लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। जिन नर्स के बारे में मैंने एएनएम के बारे में कहा, जिनकी नियुक्ति होने जा रही है, ये सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पदस्थापित होंगे। तो जो गांव के हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की भी व्यवस्था ठीक होगी। आप जो स्वास्थ्य विभाग कहती है हर तरह से सुविधा दी जाती है, मगर पार्टी हो गई। अब कोई राजनीतिक रूप से उसका बहुत महत्व रह नहीं गया है और आप देख रहे होंगे कि न केवल बिहार में बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में कांग्रेस तो अब सिकुड़ती जा रही है। तो अब उस पार्टी में बहुत दम बचा नहीं। हिटलर से तुलना कर रहे हैं सर। देखिए, अब अनावश्यक और अनर्गल तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं अनर्गल शब्द नहीं बोल सकता। ये लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की एक प्रक्रिया है और आप भी मानते हैं और देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं गांव से लेके राज्य की राजधानी तक दी जाती है। अलग अलग स्तर के अस्पताल होते हैं और अलग अलग स्तर के अस्पतालों में अलग अलग स्तर की सुविधाएं भी दी जाती हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम राज्य की जनता को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक से लेके एडवांस जो हेल्थ फैसिलिटी देनी है वो हम लोगों को प्रोवाइड करें और इसमें कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है तो निरंतर हम लोग उसको सुधारते हैं। ठेले पर सर मरीज को लाद करके लेके जा रहा था, वीडियो वायरल। ऐसी जानकारी अभी आपसे प्राप्त हो रही है। मैं अभी बात करूंगा ऐसा क्यों हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है और जो लोग दोषी होंगे उस सब पर कार्रवाई हो। सर, कांग्रेस पार्टी आज ब्लैक फ्राइडे। जी बिल्कुल। जी हाँ। अब यदि कोई छूटा होगा तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आपस पीछे करके जूम कीजिए, और पीछे कीजिए। की पत्नी है, डॉक्टर श्री उमेश प्रसाद सिंह की बहू है और यहाँ पर एज अ स्थायी डॉक्टर के रूप में भी हम हैं और मैनेजमेंट में भी हम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।